हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक लाइन है, उसको 2:3 में डिवाइड कर दिया गया है। सपोज कीजिए एक लाइन है और इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया गया है, मीन्स इधर 2 और इधर 3। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है, मतलब इस तरफ और इस तरफ दो पॉइंट्स हैं। एक है -1 और 7 एंड दूसरा है हमारा 4 एंड -3। ठीक है, ये दो पॉइंट है और इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें इस पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट बताने हैं, मीन्स एक्स और वाई बताने हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। वो क्या होता है, जब भी हमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरीके से, आप लिखिए m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, देन कोमा इधर भी लिखिए आप m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, आपको दोनों तरफ m1 प्लस m2 दोनों तरफ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए x2, इधर लिख दीजिए x1, इधर लिख दीजिए y2, इधर लिख दीजिए y1। ये बन गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो काफ़ी इजी है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन है इजी। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको निकालते हैं। तो एक्स और वाई, ठीक है। अब ये m1 m2 क्या होते हैं, ये हमारी जो रेशो होती है ना वही होते हैं। ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा m2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 3 अपॉन में 2 + 3 कोमा इधर भी लिख लीजिए 2 + 3 अपॉन में 2 + 3। ये हमने लिख लिया। अब हमें x और y के वैल्यू भरने हैं। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें x2 लिखना है तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर हमें लिखना है x1 तो ये हो गया -1। इधर हमें लिखना है y2 तो ये हो जाएगा -3। इधर लिखना है हमें y1 तो ये हो जाएगा 7। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो 2 4 जा कितना हो गया 8 और यहाँ पर क्या है प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो हो गया 3 अपॉन में 2 और 3 5 कोमा 2 3 जा 6 तो हो गया -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। इनको सॉल्व करेंगे। 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 अपॉन में 5 कोमा 21 में से 6 गया तो हमारे पास बचता है 15 अपॉन में 5। ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए 1 और 3। तो ये हो गए हमारे एक्स और वाई जो हमें फाइंड करने थे। ये हमारे एक्स और वाई हो गए जो हमें यहाँ पर फाइंड करने थे 1,3। ये हो गया हमारा आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये फर्स्ट वाला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मींस पॉइंट फाइंड करने हैं एक्स और वाई। जो एक लाइन है उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब लाइन के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके जो है 3 हिस्से कर दिए गए हैं, मीन्स 1 2 और 3। तीनों हिस्से जो है ना वो इक्वल रेशो में डिवाइडेड है। तो ये तीनों जो है इनका रेशो कितना हो गया 1 1 और 1। ठीक है, तीनों हिस्से जो है वो इक्वल रेशो में डिवाइडेड है। तो ये सारे कितने हो गए 1 1 हो गए रेशो इनकी। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने इनके नाम दे दिए। इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1 और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3। ठीक है, अब ये मान लो मेरा पॉइंट है पी और ये मान लो मेरा पॉइंट है क्यू। तो मुझे ना यहाँ के दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मीन्स इनके एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आप ये देखो जब हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना तो ये जो पूरा हिस्सा है वो पूरा एक हिस्सा हो जाएगा। तो ये रेशो कितनी हो गई, इसकी रेशो तो 1 हुई ए से लेकर के पी तक, लेकिन पी से लेकर के बी तक की रेशो कितनी हो गई 1 और 1। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितनी रेशो हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो आइए सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मीन्स पी के एक्स वाई निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा उसके बाद m1 प्लस m2 इधर भी लिखेंगे हम, नीचे भी m1 प्लस m2।
अपने x1 x2 लिखते हैं, यहाँ पे आएगा x2, यहाँ पर x1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर y1। तो ये बन गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, काफ़ी इजी है। ठीक है, आइए वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। देखो m1 m2, जब हमें पॉइंट P निकालना है तो इसके लिए m1 m2 क्या हो जाएंगे, m1 होगा 1 और m2 हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि हमने क्या किया, 1 और 1 दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे 1 + 2 अपॉन में 1 + 2 कोमा 1 + 2 अपॉन में 1 + 2। अब हम लिख लेते हैं इनके x2 और x1। तो ये हमारा x1 है, ये क्या है, x2 है। ठीक, मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास -2 और x1 है 4। ठीक है, और यहाँ पर y2 है -3 और y1 है -1। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 + 4 2 जा 8 अपॉन में 1 + 2 कितना हो गया, 3 कोमा यहाँ पर भी आ गया -3 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -2 अपॉन में 3। सॉल्व कर लेते हैं इनको। +8 और -2 है तो कितने हो गए, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 अपॉन में 3 कोमा 3 और 2 कितने हो गए, -5 अपॉन में 3। जो कैंसिल आउट हो सकता है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 और -5 अपॉन में 3। ये हो गए हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, मतलब 2 एंड -5 अपॉन में 3। अब हम निकालते हैं अपने Q के कोऑर्डिनेट। तो Q के लिए यहाँ पे लिखेंगे xy = m1। पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट Q के लिए जो m1 होगा ना, वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इस रेशियो को और इस रेशियो को। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m1 कितना हो गया, 2 प्लस m2 कितना हो गया, 1। ठीक है, यहां पर भी 2 + 1, इधर भी लिख लेते हैं। देन अब हम अपने x2 और x1 भरेंगे। तो हमारे पास x2 कितना है, -2 और x1 कितना है, 4। इधर भी लिख लेते हैं, -3 और y1 है -1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 2 जा 4, -4 प्लस यहाँ देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 और 1 कितना हो गया, 3 कोमा 2 3 जा 6, तो ये हो गया -6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं, देखो प्लस माइनस ये क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, तो 0 अपॉन में 3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 7 अपॉन में 3, -7 अपॉन में 3। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, 0 और 3, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 और इधर आ गया -7 अपॉन में 3। तो ये हो गए हमारे आंसर। मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए 0 -7 अपॉन में 3। तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।